साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 27 होने वाला है। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना और भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना सिखाऊंगा। कहने का मतलब आपको कई भिन्न दे दिए रहेंगे और कहेगा कि इन भिन्नों को आरोही क्रम में सजाइए और अवरोही क्रम में सजाइए। तो आप कैसे सजाएंगे, इस बात को सीखना है। पहले आप आरोही क्रम और अवरोही क्रम को थोड़ा सा समझ लीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, छोटा से बड़ा होता चला जाएगा। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, यानी पहले बड़ा, छोटा, उससे छोटा, फिर चलता जाएगा छोटे की ओर। आरोही क्रम को इंग्लिश में एसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और अवरोही क्रम को इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं ले लेता हूं, उसके बाद आपको समझ में ज़्यादा अच्छा से आएगा। मैं एक सिंपल तौर पे कुछ संख्याएं ले लेता हूँ, कुछ संख्याओं को मैं लेता हूँ। देखिए, इसे मैंने ले लिया -1, -5, 0, 6, 9, 3, इन सबको ले लिया। इसको हमें आरोही क्रम में सजाना है। किस क्रम में सजाना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। कहने का मतलब हमें इन सब में सबसे छोटा लेना होगा। पहले क्या लेना होगा? सबसे छोटा लेना होगा। सबसे छोटा तो -5 है। इससे बड़ा क्या है? कहिएगा -1। इससे बड़ा 0, 0 से जस्ट बड़ा 3, 3 से 6, 6 से 9। ये क्या हो गया? हमने इस चीज को बढ़ते क्रम में लिख दिया। घटते क्रम की बात की जाए तो जस्ट उल्टा से लिख दीजिए, 9, 6, 3, 0, -1, -5। हाँ या ना? आप देख सकते हैं, -5 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 9। यानी हमने इस चीज को बढ़ते क्रम में लिखा। यहाँ पे देखिए, 9 से छोटा 6, 6 से छोटा 3, 3 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -5। यानी हमने इसको घटते क्रम में लिख दिया। हाँ या ना? आप इसको 10 सेकेंड देखिए और समझिए। समझ गए? चलते हैं अब आगे। ध्यान दीजिए, 100/5 भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। हाँ या ना? कहिएगा बिल्कुल भिन्न है। ठीक। इन सब भिन्नों में एक बात कॉमन है, पता है क्या? वो है इन सब का अंश समान है। अंश समान है लेकिन हर असमान है। ठीक बात? इन भिन्नों का अंश समान है, हर असमान है। ठीक बात। चलिए, 100/5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 20 लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ या ना? 5 दूना 10, ये 0 का मतलब 20 कटा के, हाँ, ये 0 से 0 खत्म, 10/1 क्या हो गया? 10 हो गया। 20 5 100, 5, 50 दूनी 100। हाँ या ना? अब देखिए, 100/5 को हमने 20 लिख दिया, यानी 100/5 20 के बराबर है। 100/10 को हमने 10 लिख दिया, कहने का मतलब 100/10 10 के बराबर है। 100/20 को हमने 5 के बराबर लिख दिया और 100/50 को 2 के बराबर लिख दिया, कहने का मतलब 100/50 2 के बराबर है। ठीक।
इन सब में मैं आपको बोलूं कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है, तो कहिएगा 20 है। 20 से छोटा 10 है, 10 से छोटा 5 है और 5 से छोटा 2 है। ठीक, एक बात बताइए, तो ये 20 कहाँ से आया है, तो कहिएगा 100 में 5 से भाग दिया तो 20 आया। ठीक, ये 2 कहाँ से आया, तो आप कहेंगे 100 को 50 से भाग दिया तो 2 आया। ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूं, इन दोनों की जरा सा ध्यान से देखिएगा। 100 अंश में यहां भी है, अंश में 100 यहां भी है। ठीक, हर में यहां 5 है, यहां 50 है, यानी इसका हर छोटा है, इसका हर बड़ा है, लेकिन भाग देने पर देखा गया यहां 20 आ गया, यहां पे 2 आ गया। हाँ या ना? कहने का मतलब यदि अंश समान हो, यदि अंश समान हो और हर असमान हो तो वो भिन्न बड़ा होता है जिसका हर छोटा होता है। ध्यान से सुनिए, भिन्न का अंश समान हो, हर असमान हो, ठीक, वो भिन्न बड़ा होता है जिसका हर छोटा होता है, और वो भिन्न छोटा होता है जिसका हर बड़ा होता है। देखिए, इस भिन्न को और इस भिन्न को ध्यान से देखिए, दोनों का अंश सेम है, हर में अंतर है। यहाँ हर छोटा है लेकिन ये टोटल भिन्न बड़ा है। 20 आया है ना? हाँ, यहाँ देखिए, हर बड़ा कर दिए, भिन्न छोटा हो गया। 100/5 का मतलब क्या हुआ साथियों? 100 रुपए को हमने 5 आदमी में बांटा, प्रत्येक आदमी को 20-20 रुपए मिला। ठीक, यहाँ 100 रुपए को 50 आदमी के बीच बांटा गया, सबको 2-2 रुपए मिला, यानी हमने आदमियों की संख्या बढ़ा दी तो प्रत्येक को कम कम मिला। यहाँ आदमी की संख्या कम है इसलिए प्रत्येक को ज़्यादा मिला। आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि भिन्न का अंश समान है और हर बड़ा छोटा है तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटा होगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं 10 और 20 में कौन बड़ा है? कहिएगा 20 बड़ा है, लेकिन भिन्न की बात करें तो 5 आया। ये 10 100/20 भिन्न छोटा हो गया इसके तुलना में। हुआ कि नहीं हुआ? कहिएगा बिल्कुल। एक उदाहरण और लीजिए, देखिए, इसको मैं कटा सकता हूं कि नहीं? कहिएगा हाँ। इसको मैं 10 लिख सकता हूं? कहिएगा हाँ। इसको मैं 5, इसको मैं 25 दूना 50, 2, एक बार में। देखिए तो इन सब का अंश समान था? कहिएगा हाँ, अंश समान था। और हर बढ़ रहा है, हर बढ़ रहा है। हर बढ़ने का मतलब क्या है? भिन्न छोटा होता चला जाएगा। हाँ या ना? हर बढ़ रहा है मतलब क्या? भिन्न छोटा होता चला जाएगा। बिल्कुल, देखिए, 10 से छोटा 5, 5 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। आप समझे कि नहीं समझे? 10 सेकेंड वीडियो को देखिए और समझिए। समझ में आया? आपको बस यही समझना है, यदि भिन्न का अंश 2 या 3 भिन्न हो, यदि उनका अंश समान हो, हर में अंतर हो, तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो अपने आप में बड़ा होगा, और जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटा होगा। आप देख सकते हैं। तो इन सब के संदर्भ में मैं एक बात लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? देखिए, देखिए, आप यही समझें,
यदि भिन्नों का अंश समान हो, भिन्नों का अंश क्या हो, समान हो। देख लीजिए, भिन्न का अंश समान है, हाँ, एवं भिन्नों का हर असमान हो। देखिए असमान है कि नहीं, असमान है, तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा, जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटा होगा। देखिए यहाँ दो छोटा है, जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। इस भिन्न का हर छोटा है, देखिए ये बड़ा है कि नहीं, देखिए यहाँ पे ये बड़ा है, ये छोटा, हर छोटा भिन्न बड़ा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। साथियों, इन भिन्नों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक। तो देखिए, अंश समान है, कहिएगा बिल्कुल। हर असमान है, बिल्कुल। तो आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, जो सबसे छोटा होगा उसको पहले, उससे बड़ा होगा उसके बाद बड़ा बड़ा चलते रहेगा, हाँ या ना, हाँ। तो इनमें से सबसे छोटा कौन होगा, इनमें से सबसे छोटा कौन होगा, तो कहिएगा जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न ना सबसे छोटा होगा। पीछे अभी आपने वही तो पढ़ा है। तो हर सबसे बड़ा तो ये है, तो मतलब सबसे छोटा यही होगा, 17/5 ही सबसे छोटा होगा, हाँ या ना, बताइए। अच्छा, इससे जस्ट बड़ा कौन होगा, 5 से छोटा कौन है, जस्ट 4 है, तो 17/4 इससे बड़ा होगा, कहिएगा हाँ। अच्छा, 4 से जस्ट छोटा कौन है, तो कहिएगा 3 है, तो 17/3 वाला आ जाएगा। और लास्ट में क्या बचा, 17/2। देखिए, भिन्न का हर बड़ा है, सबसे छोटा, भिन्न का हर सबसे छोटा है, इसलिए यह भिन्न बड़ा, हाँ या ना। अवरोही क्रम में लिखना एकदम आसान है, बस इसी को पलट दीजिए। 17/2 सबसे बड़ा है, 17/3, 17/4 और सबसे छोटा 17/5 हो गया। चलिए अब यहां पर आइए, 19/6 है, 38/4, 57/9, 380/100, 2 से 2 बार में, 2 से 19 बार में, 3 का से 3 बार में, 3 का से 19 बार में, 0 से 0 खत्म, 2 से 5 बार में, 2 से 19 बार में, हाँ या ना, कहिएगा हाँ। यानी देखिए, तो इन भिन्नों का अंश सेम हो गया, 19 19 19, कहिएगा हाँ। और हर डिफरेंट हो गया, 6 2 3 5, हाँ। अब इसको आरोही क्रम में लिखना है, मतलब सबसे छोटा कौन होगा, जिसका हर बड़ा होगा। देखिए ये सबसे छोटा है। अच्छा, इससे जस्ट बड़ा कौन होगा, 19/5 होगा कि नहीं, हाँ। और इससे जस्ट बड़ा 19/3, और इससे जस्ट बड़ा 19/2। कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप समझ गए। लेकिन आपको ये लिखना उचित नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको ब्लैक पेन वाला से पूछा था, आपने तो कटा के लिखा, आपको ये नहीं लिखना है। ये भी सही है, लेकिन फाइनल आंसर आपका क्या होना चाहिए, 19/6 बड़ा है किससे, 380/100 से। ये 19/5 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है ना, ये वाला लिखिए। 19/3 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। और 19/2 यहाँ से आया है, 38/4। ये सही उत्तर हुआ आपका। समझ में आया, ठीक। अवरोही क्रम में लिखना है, बस इसको उल्टा से लिख दीजिए। एक सेकेंड, माफी चाहूंगा, यहाँ पे 380 बटा, एक सेकेंड, हाँ 38/4, ठीक है ठीक। 38/4 सबसे बड़ा है, सबसे
बड़ा है 57/9, उसके बाद 380/100 और ये 19/6 सबसे छोटा हो गया। हमने लिख दिया। बिल्कुल। अब आइए, ये सवाल आप खुद से भी बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं? अंश समान है, सबसे बड़ा कौन होगा? जिसका हर सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा भिन्न कौन होगा? जिसका हर बड़ा होगा। तो आरोही क्रम में क्या लिखते हैं? सबसे छोटा पहले लिखते हैं। तो सबसे छोटा ये है, इसको पहले लिखिए। इससे बड़ा क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, 12 वाला है ना। सबसे छोटा ये है, इससे जस्ट बड़ा ये है 21/9, इससे बड़ा 21/8 और सबसे बड़ा 21/6। क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि इसका हर सबसे छोटा था। ये सबसे छोटा क्यों हो गया? क्योंकि इसका हर सबसे बड़ा था, है ना। ठीक, अब इसको पलटा के लिख दीजिए तो और वही क्रम में आ जाएगा। 21/6 बड़ा हो जाएगा 21/8 से, 21/8 बड़ा हो जाएगा 21/9 से, 21/9 बड़ा हो जाएगा 21/12 से। हाँ या ना? अब कुछ को लग रहा होगा यहाँ कटा कहे नहीं रहे हम। कटाए क्यों नहीं? 3 से तो ये कट रहा था, ये भी कट रहा था, यहाँ भी कट रहा था। इसलिए नहीं कटाया क्योंकि देखिए यहाँ पे अंश हमारा समान है। जब अंश समान है तो हमें बस नीचे न देखना है, इसीलिए हमने नहीं कटाया। कटाएंगे तो फिर डाटा बदल जाएगा, उस पर आगे सवाल है। लेकिन फिलहाल मुझे अंश समान करके समझाना है, इसलिए मैंने कटाया नहीं। आगे चलिए, ये सवाल देखिए। यहाँ पे क्या है? 100/15, 80/4, 200/60, 400/40। अंश समान नहीं है। क्या अंश समान बन सकता है? चलिए पहले इसको कटाते हैं। 5×3 15, 20×5 100, अंश 20 हो गया। चरका से 20, नीचे 1 कट सकता है, ये 0 से 0, 20/6, 2 से 2, 2 से 20। अभी भी कट सकता है, यहाँ कट सकता है, यहाँ कट सकता है, लेकिन हम कटाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए हमारा अंश सब में 20-20 आ गया है। आया है कि नहीं? हाँ। और हर हमारा डिफरेंस आ गया 1 3 6 2। अब इसको हमें आरोही अवरोही क्रम में लिखना आसान हो गया कि नहीं? आरोही क्रम में लिखना है, मतलब सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन होगा? जिसका हर सबसे बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, 1 है, 2 है, सबसे बड़ा हर यहाँ है, मतलब ये सबसे छोटा हो जाएगा। इससे जस्ट बड़ा ये हो जाएगा, इससे जस्ट बड़ा ये हो जाएगा 20/2, और इससे जस्ट बड़ा क्या हो जाएगा? 20/1। क्या ये लिखना उचित है? नहीं है, उचित नहीं है। तो क्या लिखेंगे? ये 20/6 कहाँ से आया? यहाँ से आया, यानी 200/60 से। अच्छा, 20/3 कहाँ से आया? यहाँ से, तो 100/15। 20/2 कहाँ से आया? यहाँ से, 400/40। और 20/1 कहाँ से आया? यहाँ से, 80/4। ये आपका फाइनल उत्तर हुआ। और वही क्रम में कैसे लिखना? पलटा के लिख दीजिए। 400/40 बड़ा है 100/15 से, 100/15 बड़ा है 200/60 से। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। चलिए इस प्रश्न पे आइए। 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। अंश समान है, हर अलग अलग है। तो सबसे बड़ा हर कहाँ है? यहाँ पर है। तो ये टोटल भी सबसे छोटा होगा, यानी सबसे छोटा। इससे जस्ट बड़ा ये 1/3, इससे जस्ट बड़ा 1/2, और इससे जस्ट बड़ा 1/1। और वही क्रम में सबसे बड़ा, उससे छोटा, इससे छोटा और सबसे छोटा। समझ में आया कि नहीं आया? यदि नहीं आया होगा आप वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं, लेकिन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अभी आप देखें
कि भिन्न का अंश समान था, देख लिए। अब आप देखेंगे कि भिन्न का हर समान है, अंश असमान है, उसमें क्या उपाय लगेगा? देखिए यहाँ पे हर क्या है 100, यहाँ भी हर 100, यहाँ भी हर 100, यानी इन भिन्नों का हर क्या है? समान है। हर क्या है? समान है। तब क्या करना है? अंश असमान है, 1000, 10,000, 1,00,000, है ना? देखिए तो थोड़ा सा, ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, क्या बचा? 10 आया। ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, क्या बचा? 100 बचा। ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, क्या बचा? 1000 बचा। 10, 10 से बड़ा 100, 100 से बड़ा 1000। आप ये देख रहे हैं जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ा है। देखिए अंश बड़ा है, बड़ा आया, ये बड़ा है, इसके तुलना में ये बड़ा है, देखिए इसके तुलना में ये बड़ा आया। आप तब क्या कह सकते हैं? जिस भिन्न का या जिन भिन्नों का हर समान है और अंश असमान है, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा। हाँ या ना? हाँ, ठीक बात है। चलिए एक उदाहरण और है, इससे भी समझ लीजिए। 100/50 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ, ठीक। 200/50 को 4, और 500/50 को 10 लिख सकता हूँ। देखिए ना, हर समान है, अंश बड़ा छोटा है, 100 से बड़ा 200, 200 से बड़ा 500, देखिए 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 10, यानी हर समान है, अंश असमान है, और वही भिन्न ज़्यादा बड़ा है जिसका अंश बड़ा है। अंश बड़ा है, बड़ा, इसके तुलना में ये छोटा है, देखिए इसके तुलना में ये छोटा, इसके तुलना में ये बड़ा है, तो देखिए इसके तुलना में ये बड़ा आया है। आया है ना? आया है। तो हम एक बात इसके लिख सकते हैं, इसके तौर पर भी क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, देखिए क्या लिखा मैंने? यदि भिन्नों का अंश असमान हो, देखिए भिन्न का अंश असमान है कि नहीं? हाँ। एवं भिन्नों का हर समान हो, देखिए यहाँ पे भिन्न का हर समान है, यहाँ पर भी अपना तौर पे समान है। हाँ, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न भी बड़ा होगा। देखिए इन भिन्नों में इस भिन्न का अंश क्या था? बड़ा था, तो ये बड़ा आया कि नहीं? इन तीनों में सबसे बड़ा आया कि नहीं? हाँ, देखिए तो इन तीनों में सबसे बड़ा अंश यहाँ था, तो देखिए बड़ा आया कि नहीं? सबसे बड़ा इन तीनों से बड़ा आया कि नहीं? हाँ। जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न भी छोटा होगा। देखिए इन तीनों में अंश यहाँ छोटा है, तो सबसे छोटा आया, और इन तीनों में सबसे छोटा 100 है, तो देखिए सबसे छोटा यहाँ पर आया। आया कि नहीं आया? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ गया? ठीक, चले आगे। ठीक, देखिए इन भिन्नों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक, देखिए पहला, इन भिन्नों का हर क्या है? समान है। हर क्या है? समान है, और अंश असमान है। ठीक ठीक। हाँ, अभी हमने आपको क्या बताया? यदि भिन्नों का हर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा। ठीक बात है। तो इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखते हैं पहले। तो आरोही क्रम में सबसे पहले किसको लिखेंगे? जो सबसे छोटा होगा। ठीक, इनमें सबसे छोटा कौन है? तो आप बताइएगा ये क्यों सबसे छोटा है? क्यों सबसे छोटा है? क्योंकि इसका अंश सबसे छोटा है, इसीलिए यह भिन्न सबसे छोटा माना जाएगा। इससे जस्ट बड़ा क्या हो जाएगा? 5/15। अच्छा, इससे जस्ट बड़ा क्या हो जाएगा? 9/15। और इससे जस्ट बड़ा यानी इन सब में सबसे बड़ा ये हो जाएगा।
हाँ या ना? ये सबसे छोटा क्यों? अंश छोटा। ये सबसे बड़ा क्यों? अंश बड़ा। अवरोही क्रम में लिखना है, पलटा के लिख दीजिए। 14/15 सबसे बड़ा है, इससे छोटा 9/15 है, इससे छोटा 5/15 है, और इससे छोटा, ओह माफ़ी चाहेंगे, इससे छोटा क्या है? 3/15 है। हाँ या ना? आगे चलें। चलिए, 18/40, 6/60, 25/100, 7/140। यहाँ ना तो अंश समान है ना ही हर समान है। चलिए थोड़ा सा कटा कर देखते हैं। 2 से 9 बार में, 2 से 20 बार में। अब कटेगा? नहीं कटेगा। 3 दूना 6, 3 से 20 बार में। पचका से 5, पचका से 20, 7 से 1, 7 से 20। देखिए तो हर समान आ गया, आया कि नहीं आया? और अंश और समान आया। अब आरोही क्रम में सजाना है, तो सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन? जिसका अंश सबसे छोटा, यानी 1/20। 1/20 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 7/140। 7/140 सबसे छोटा है। इससे बड़ा क्या? ये 2/20 यानी 6/60। अच्छा, इससे बड़ा क्या? ये 5/20 यानी 25/100। और इन सब में सबसे बड़ा 9/20 यानी 18/40। ये हो गया आरोही क्रम। अवरोही क्रम में सजाइए तो क्या हो जाएगा? 18/40, 25/100, 6/60 और 7/140। हो गया? ठीक। आगे चलिए, इनको देखिए। 23/25, 5/25, 18/25, 27/25। अब किसी के मन में खुद बुद्धि होगा, इसको कटा दे क्या? क्यों कटाओगे भाई? देखो ना, हर तुम्हारा समान हो गया। ठीक, अंश असमान है, आरोही और अवरोही में बोल रहा है, कुछ नहीं। क्या टेक्निक बताया मैंने? जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा। देखिए, आरोही क्रम में हम सबसे पहले छोटे को लेते हैं, छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 5/25। इससे बड़ा, 5 से जस्ट बड़ा क्या हो जाएगा? 18, 18/25। इससे बड़ा 23/25, और इससे बड़ा 27/25 होगा। ठीक, अब अवरोही क्रम में लिखना है, पलटा के लिख दीजिए। इससे छोटा 18/25 और सबसे छोटा 5/25 हो गया। अगला सवाल देखिए, ये है। चलिए, 200/34, 150/34, 160/68, 100/68। इसको कटा सकते हैं क्या? हाँ, 50/34, इसको 80/34। देखिए, हर क्या हो गया? समान हो गया, अंश और समान हो गया। आरोही अवरोही में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, अंश छोटा भिन्न छोटा। कब? जब हर समान हो तब। हर समान है, अंश असमान है, आरोही क्रम में लिखना है, मतलब पहले सबसे छोटे को चुनना है। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 50/34 यानी 100/68। 100/68 सबसे छोटा है। इससे जस्ट बड़ा 80/34 मतलब 160/68। इससे जस्ट बड़ा 150/34, 150/34, और सबसे बड़ा 200/34। ये हो गया हमारा आरोही क्रम।
अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, जस्ट इसको पलटा दीजिए। 200/34 सबसे बड़ा, 150/34 इससे छोटा क्या हो जाएगा 160/68 और इससे छोटा 100/68 हो गया। आसान है ना। हाँ चलिए यहाँ देखिए, हर समान है, अंश असमान है, अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, अंश छोटा वो भिन्न छोटा। आरोही क्रम में लिखना है, मतलब सबसे छोटे वाले को लेना है। सबसे छोटा अंश कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये सबसे पहले आएगा। 5/3 छोटा है किससे, 6/3 से। ये छोटा है किससे, 7/3 से। ये छोटा है 9/3 से, मतलब सबसे बड़ा 9/3, सबसे छोटा 5/3। अवरोही क्रम में अब चाहिए, पलटा के लिख दीजिए। 9/3 सबसे बड़ा, 7/3 इससे छोटा, यानी इससे छोटा 6/3 और सबसे छोटा 5/3। समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है। यदि आप शुरू से लेक्चर देख रहे हैं तो दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक, चलते हैं आगे। साथियों, एक नया चीज आपके सामने है, बताइएगा क्या मैं इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, पहले ये बताइए तो। कहिएगा हाँ। 15 जोड़ 10/5, 15 10 25/5 यानी 5 आंसर हो जाएगा, हाँ या ना। 25/5 यानी 5 हो जाएगा, हाँ। क्या इस चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं साथियों, जरा सा बताइएगा तो आप लोग। 15/5 और जोड़ 10/5 न लिख सकते हैं। इस बात को यदि मैं ऐसे लिख दूं तो कोई पहाड़ टूट जाएगा क्या, नहीं टूट जाएगा। क्यों, देखिए ना, 5 से 15 में भाग दीजिएगा 3 बार में, 5 से 10 में 2 बार में, 3 जोड़ 2 5 आ गया। पहले भी 5 आया था, कहिएगा हाँ, बात आपका सही है। इसको भी हम वैसे नहीं लिख सकते हैं, 40/10 जोड़ 20/10, हाँ या ना, कहिएगा बिल्कुल। 40 20 60 को 10 से भाग दीजिएगा 6, यहाँ भी देखिए 4 2 6, हाँ। यहाँ देखिए तो 100/20 लिख सकते हैं इसको, जोड़ 200/20, 5 10 15 बार, इसको इसमें भाग दीजिएगा तो 5 बार में, इसको इसमें 10 बार में, 5 10 15, 100 200 300/20 क्या हो जाएगा 15, यहाँ भी 15 इधर भी 15, बात सही है। यानी हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ या ना। अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि क्या खुदबुदी है आपके अंदर। क्या इस चीज के बराबर में मैं ये नहीं लिख सकता हूं, इन दोनों का एलसीएम वही आ जाएगा, यहाँ 15 + 10। इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, ध्यान दीजिए तो यही वाला चीज ये है ना, है कि नहीं, हाँ। तो फिर समझ गया आप। चलिए, तो आप एक बात ये भी समझिए तब कि ए और बी, ए प्लस बी को यदि हम जब सी से भाग देते हैं तो क्या आएगा, A/C जोड़ B/C, हाँ या ना। ए बी सी क्या है, तीनों ए बी सी क्या है, एक संख्याएं हैं जो छिपी हुई है यहाँ पर, हाँ या ना। A+B/C को हम A/C जोड़ B/C लिख सकते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखना। ठीक, आगे चलें। ठीक साथियों, आपको बताना है 2/5 और 3/7 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, बताना है आपको। ठीक, तो आप कहिएगा बड़ा छोटा हम तभी बता सकते हैं या तो उनका यानी इन दोनों का
अंश बराबर हो जाए या हर बराबर हो जाए, तब हम बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हर बराबर करना ज़्यादा आसान है अंश के तुलना में, ठीक। तो चलिए हम आपको हर बराबर करके बताते हैं। देखिए समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2/5 2/5 लिख दीजिए, यहाँ पे 3/7 3/7 आप लिख दीजिए। जिस तरह से आप भिन्न का जोड़ करते थे ना, बस वही काम कीजिए। 7 5 का एलसीएम क्या हो गया? 35। हाँ, 5 से इसको भाग दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 7 बार में 7 दूना 14। 7 से इसको भाग दीजिएगा 5 बार में, 5 तिया 15। यहाँ पे जोड़ है, मान लीजिए, यहाँ भी जोड़ है, मान लीजिए जोड़ है। तो a प्लस बी बटा सी, इसको आप लिख सकते हैं a बटा सी और b बटा सी, हाँ या ना? अब जोड़ गया तिल लेने। अब देखिए आपका यहाँ पे हर समान हो गया, हर समान हुआ कि नहीं, हाँ या ना बताइए, बस आप यही बताइए पहले। हर समान हो गया तो बड़ा वही जिसका अंश बड़ा, मतलब ये बात बड़ा, कहने का मतलब 3/7 क्या हो गया? बड़ा हो गया। बताइए मजा आया कि नहीं आया? आप वीडियो को 10 सेकेंड रोककर देख भी सकते हैं। मैं बार बार रोकूंगा ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरी परेशानी को समझिए, मैं बहुत सारे सवाल को खुद बनाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं एक सवाल बताया 5 सवाल आपसे बनवा रहा हूँ, ऐसी वाली बात नहीं है। मैं भी सवाल बनाता हूँ, आपको भी बनाने देता हूँ, है ना। अब जो बच्चे तेज होंगे इस सवाल में खुद प्रयास करें, आप खुद से प्रयास करना है, ठीक है। जो बना सकते हैं बनाइए, जो नहीं बना सकते हैं समझिए। देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों में बड़ा कौन है ये बताना है ना। हम पहले हर को समान करने का कोशिश करेंगे, तो 3/5 9/11 लिख देंगे। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा, ठीक। इसको भाग दीजिए 11 बार में, 11 तिया 33। इसको भाग दीजिए 5 बार में, 45। यहाँ पे आप जोड़ मान लीजिए तो क्या हो जाएगा? 33/55, यहाँ 45/55। हर बराबर हो गया, वही बड़ा जो जिसका अंश बड़ा। देखिए 33 से बड़ा ये 45 है, यानी इसका अंश बड़ा है, यानी 9/11 बड़ा है, 9/11 बड़ा है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो आप करिए क्या, इन सातों सवालों को अभी आप बनाइए, वीडियो को रोकिए, इन सातों सवालों को बनाइए और इनमें से जो जो बड़ा है वो लिख दीजिए। इन दोनों में जो बड़ा है लिखिए, इन दोनों में जो बड़ा है, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में जो बड़ा है आपको लिखना इस तरीक़ा से बना के ही आगे बढ़ना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ साथियों। पूछा है इसमें 11/13 और 7/9 में छोटा कौन है, बताइए कौन छोटा है। तो क्या करेंगे आप, बस कुछ नहीं करना, वही प्रोसेस अपनाना है। यहाँ 11/13 लिख दीजिए और 7/9 लिख दीजिए, कुछ नहीं। 13 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 117। भाग दीजिएगा 9 बार में, 11 गुना 9 99, 13 7 91, क्या आ जाएगा? 99/117 और 91/117 हो जाएगा कि नहीं? हाँ। पूछा है छोटा कौन है, जिसका अंश छोटा वही छोटा, यानी माफी चाहेंगे ये छोटा, यानी ये सही उत्तर हो जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल सही। इस सवाल को देखिए, 17/15 21/19, यही सवाल है।
इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 19 गुना 15, 15 गुना 19। हमने यहाँ गुना ही तो किया था, 13 गुना 9 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखा। 15 से इसको भाग देंगे तो 15 से 15 कट जाएगा, 19 बढ़ जाएगा, बच जाएगा। 19 गुना 17 करना है, 19 सते ततील से 3 हासिल 13, 19 13 कितना हो गया? 19 10 29 3 32। यहाँ से भाग दीजिएगा, 19 खत्म, 15 गुना 21, 15 इकाई 15 के 5 हासिल 1 30 1 31, 323 बटा 15 गुना 19 और 315 बटा 15 गुना 19। हाँ या ना? तो हर समान है तो वही भिन्न छोटा जिसका अंश छोटा, अंश ये छोटा है इसलिए ये छोटा हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर ये हो जाएगा 21 बटा 19, ये छोटा है। अब आपको क्या करना है? इन सातों सवालों को फिर बनाना है। इन सातों सवालों को आप अभी बनाइए तब आगे बढ़ना। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ऑनलाइन में भी ऑफलाइन वाला फीलिंग आए कि हाँ सर समझाते थे और 4-5 सवाल दे देते थे, बनाने देते थे ना। कहिएगा हाँ, बस इन सातों सवालों को बनाइए तब वीडियो में आप आगे बढ़ना। मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है, ठीक है? केवल मेरे मेहनत से कुछ नहीं होगा, आपको भी कलम चलाना होगा, थोड़ा चलाइएगा, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बनाकर ही आगे बढ़ेंगे। मैं बढ़ता हूँ आगे, ठीक है? चलिए साथियों, देखिए सवाल आ गया। पहले तो 2 ही था, बड़ा छोटा बताना था। अब आपको बड़ा छोटा नहीं बताना है, अब आपको इन सब को आरोही और अवरोही क्रम में सजाना है। तो पहले चलिए अपना काम करते हैं। पहले 2/3, 4/5 और 7/4। एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 5 15 चौके 60, एलसीएम 60 होगा। मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया है, नहीं आ रहा है, गलती आपकी है। क्या हो जाएगा? 3 का से ये 20 दूना 40, 5 से 12, 12 चौके 48, इससे 15 सते 75 से 105। तो आप क्या इसको लिख सकते हैं? 40/60, इसको 48/60 और इसको 105/60 अलग अलग लिख सकते हैं। हाँ या ना? कहिएगा हाँ, लिख सकते हैं। ठीक। हर समान है, कहिएगा हाँ, हर समान है। तो हम लोग वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आरोही क्रम के लिए अवरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या आएगा? जो सबसे छोटा होगा पहले, तो सबसे छोटा कौन है? 40, अंश छोटा वो भिन्न छोटा, तो 40/60 कहने का मतलब 2/3 सबसे छोटा है। ठीक। इससे जस्ट बड़ा 48/60 यानी 4/5, और इससे जस्ट बड़ा यानी सबसे बड़ा 105/60 कहने का मतलब 7/4 है ना। और अवरोही क्रम में कुछ नहीं करना, 7/4 बड़ा है 4/5 और 2/3 पलटा देना है। हाँ या ना? अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर एग्जाम में इतना लंबा कैसे बनाएंगे, हमको तो सीजीएल निकालना है, एमटीएस निकालना है, वहाँ तो 1 मिनट का समय होता है। भाई मेरे 1 मिनट का समय होता है, ये बात मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन आप अपना स्तर तो पहले देखिए, कहाँ पर हैं आप? अपना स्तर देखिए पहले। 1 मिनट सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा ये बाद की बात है, पहले आप सवाल को बनाना सीखिए, है ना। कोई बच्चा ये कहे कि हमें तो डायरेक्ट इंटरनेशनल ही खेलना है, 150 पे ही बॉल फेंकिए, 150 के रफ्तार से ही, तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। पहले उसको बॉल पे नज़र रखने सिखाना होता है। उसी तरह पहले आप सवाल को देखिए, समझिए, पहले बनाइए। जब आप बनाना सीख जाएंगे तो स्पीड भी आ जाएगा और उसका ट्रिक भी मैं आपको दूंगा।
है ना। हड़बड़ाइए नहीं, पहले आप बनाना सीखिए, कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ आपसे सवाल बन जाएगा, फिर बाद में ये देखेंगे कि जल्दी कैसे बनेगा। पहले बनाना सीखिए, जल्दी बाद में बन जाएगा। ठीक है, हड़बड़ मत कीजिए। जानते नहीं हैं तो थोड़ा सा रुकिए, सब्र रखिए। इस सवाल को देखिए तो 3/5, 6/7, 16/14। तो इसको कटा सकते हैं, कटा दीजिए। यदि डाटा अलग अलग है, ठीक, यानी भिन्न अलग अलग है, कटा सकते हैं तो कटा लीजिए, आसानी होगा। 2 से 8 बार में, 2 से 7 बार में। एलसीएम क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 5 से 7, 7 21, 5 छक्के 30, 5 अठे 40। नया भिन्न क्या आ गया? 21/25, 30/35, 40/35। हर समान है, अंश असमान है। आरोही क्रम में हमको लिखना है और अवरोही क्रम में हमें लिखना है। आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं? पहले जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन? जिसका अंश सबसे छोटा अंश है 21/35, 21 वाला, यानी 3/5 सबसे छोटा है। इससे जस्ट बड़ा 30/35, यानी 6/7, और सबसे बड़ा 40/35, यानी 8/7, यानी 16/14। है कि नहीं? हाँ, अवरोही क्रम में पलटा दीजिए, 16/14, 6/7, 3/5। हो गया ना? चले आगे, चलते हैं। 3/11, 4/9, 7/3 और 10/11। ये सवाल है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम की तरह ले लीजिए। क्या हो जाएगा एलसीएम? 99 हो जाएगा। ठीक, 11, 9, 9 27, 9 से 11, 11 चौके 44, 3 से 33, 33 गुना 7, 7 21 के 1 हासिल 2, 7 21 2 23। ठीक बात है। 11 से 9, 9 10 90। आया कि नहीं? आ गया। तो यानी नया भिन्न आपके पास क्या आया? 27/99, 44/99, 231/99, 90/99। आया कि नहीं? हमें क्या लिखना है? आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहले किसको? जो सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन? जिसका अंश सबसे छोटा। अंश किसका सबसे छोटा? 27/99। किससे आया है? यहाँ से आया है। तो 3/11 सबसे छोटा। इससे जस्ट बड़ा 44/99, यानी 4/9। इससे जस्ट बड़ा कौन? ये 90/99, यानी 10/11। इससे जस्ट बड़ा कौन? 231/99, यानी 7/3। अवरोही क्रम में करना है, पलट दीजिए। 7/3 सबसे बड़ा, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, सबसे छोटा ये। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगला सवाल। 15/20, 6/18, 10/40, 22/11। ये सवाल है ना, हर समान है ना अंश समान है। तो करना कुछ नहीं है आपको, कटा दीजिए। कटा के छोटा करिए पहले। 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, 3/4। ठीक, 3 छक्के 18, 3 दूना 6, 2/6, 2 से 1, 2 से 3, 1/3। ठीक, 1/4, 2/1। आया कि नहीं? कहिएगा हाँ। चलिए, एलसीएम 12 हो गया। ठीक, 4 तिया 3 तिया 9, 3 चौके 4, 3, 12 दूना 24। तो नया भिन्न क्या आया? 9/12, 4/12, 3/12, 12, 24/12। हर
समान हो गया। आरोही क्रम में लिखना है ना हमें, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, यही चीजें हैं। चलिए, सबसे पहले कौन, जो सबसे छोटा है, आरोही क्रम के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे छोटा कौन, ये 3/12 किससे आया है, इससे आया है 1/4 से। ये किससे आया है, 10/40 से। तो 10/40 सबसे छोटा। इससे बड़ा कौन, 4/12 मतलब 1/3 मतलब 6/18। अच्छा, इससे बड़ा कौन, ये 9/12 किससे आया, 3/4 से। ये किससे आया, 15/20 से। और सबसे बड़ा 22/11। और वही क्रम में लिखना है, इससे छोटा 15/20, इससे छोटा 6/18 और सबसे छोटा 10/40। बताइए हाँ या ना। चलते हैं आज का अंतिम प्रश्न। 200/40, 100/50, 600/100, 1000/250, यही है। 40 5 200। अब आप लोग सोच रहे हैं कि क्या 40 का भी पहाड़ा याद करना होगा? नहीं भाई, देखो ये 0 से 0 खत्म, 4 5 20, है ना, ठीक। ये 0 से 0 खत्म, 5 दूना 10, डबल 0 से डबल 0 खत्म, 1 से 6 बार में, 25 चौके 100। क्या आया, 5 2 6 4, और सबके नीचे 1 है ना, तो क्या जरूरी है, डायरेक्ट मैं इसे लिख दूं। अब हमें इसको क्या लिखना है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन, 2 मतलब 100/50 सबसे छोटा है। अच्छा, इससे बड़ा कौन, 2 से बड़ा 4, 4 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, यानी 1000/250, 250। अच्छा, 4 से जस्ट बड़ा कौन, 5, कहाँ से आया है, यहाँ से, 200/40। अच्छा, सबसे बड़ा कौन, 6, कहाँ से आया है भाई, तो 600/100 से आया है। अवरोही क्रम में अब लिखना है हमें, बस पलटा दीजिए, 600/100 सबसे छोटा है। एक सेकेंड, ये तो सबसे बड़ा है, ये तो सबसे बड़ा है। इससे छोटा 200/40, इससे छोटा 1000/250, और इस सबसे छोटा 100/50, सबसे छोटा, सबसे छोटा। हो गया साथियों। चलिए, उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। फिलहाल ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। इसको आप सभी को आरोही क्रम एंड अवरोही क्रम में सजाकर लाना है। ये HW है आपका। साथियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद भी है कि आप सीखे भी होंगे। तब तक के लिए आप इन सवालों पे मेहनत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।